सबसे पहले ये डिस्कस करना है कि सु प्लस इंफिनिटिव ग्रामर की जरूरत क्यों है, ठीक है। सु प्लस इंफिनिटिव ग्रामर और फिर इसके सेंटेंसेज कैसे बनते हैं वो सब सारी चीजें देखेंगे। सु प्लस इंफिनिटिव की सबसे पहले तो हमें जरूरत इसलिए है जब हम पर्पस की बात कर रहे हैं, जब हम किसी इंटेंशन की बात कर रहे हैं कि आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो और उस एक्टिविटी को करने के पीछे, उस टास्क को करने के पीछे आपका कोई गोल और है, कुछ इंटेंशन और है, ठीक है। आप एक एक्शन कर रहे हो दूसरा एक्शन करने के लिए, आप इंस्टीट्यूट आ रहे हो जर्मन सीखने के लिए, ठीक है। आप मार्केट जा रहे हो सब्जियां खरीदने के लिए, ओके। आपको एक पेन चाहिए लेटर या फिर सेंटेंस लिखने के लिए, ठीक है। आप बैग ला रहे हो किताबें ले जाने के लिए, आ रही बात समझ में। तो मतलब एक एक्शन हो रहा है दूसरे एक्शन के लिए, तो इसका मतलब आप जो पहले वाला जो एक्शन कर रहे हो उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पज है। और यहां पर एक सेंटेंस भी बन सकता है, दो सेंटेंस भी बन सकते हैं, ठीक है। सु मीनिंग देता है टू का, सु का मीनिंग क्या है, टू। ये प्रीपोजिशन भी है, प्रीपोजिशन के टाइम पे इसका यूज अलग तरीके से आएगा। एंड इंफिनिटिव इज फुल मेन वर्ब, फुल मेन वर्ब, पूरी की पूरी मेन वर्ब। यहां पर अपन को एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। दैट स्ट्रक्चर इज पहले कोई सब्जेक्ट यूज होगा, फिर वर्ब यूज होगी, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, और फिर उसके बाद में जनरली कोमा लगाते हैं। आप कोमा नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शनल में है। और फिर सु प्लस इंफिनिटिव, सु प्लस इंफिनिटिव, सु प्लस इंफिनिटिव मतलब सु के बाद में पूरी वर्ब आ गई। जनरली ऐसे दो वर्ब आ नहीं सकती ना किसी एक सेंटेंस में, यहां पर एक वर्ब यहां पर आ गई और दूसरी वर्ब सेंटेंस के लास्ट में आ गई। अगर ये कोमा कई जगह लगता है कई जगह नहीं लगता, तो जहां लगेगा वहां मैं लगा दूंगा, अभी तो इसको ऐसे ही रखो, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फिर सु प्लस इंफिनिटिव, ओके। किस टाइप के सेंटेंसेस बनेंगे यहां पर, इंटेंशन वाले, एक्शन वाले। अगर इंटेंशन एक्शन वाले पार्ट में नाउन भी आ गया, राइट, इंटेंशन एक्शन वाले जो इंटेंशन जो पर्पज वाला जो पार्ट है उसमें अगर नाउन आ गया तो फिर आपको कोमा लगाना बहुत जरूरी है। फिर उस टाइम पे अपना स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, उसके बाद में कोमा और फिर एक नाउन और फिर सु प्लस इंफिनिटिव, सु प्लस इंफिनिटिव, फिर सु प्लस इंफिनिटिव आएगा। मतलब एक, अब ये वाला जो पार्ट हो गया यहां पर कोमा के बाद वाला पार्ट, ये आपका है यहां पर स्वेक, स्वेक या फिर अब्जिस्ट, ठीक है। यहां पर ये सु प्लस इंफिनिटिव वाला जो पार्ट है ये है स्वेक या फिर अब्जिस्ट। स्वेक हम यूज करते हैं पर्पज के लिए, अब्जिस्ट हम यूज करते हैं इंटेंशन के लिए। पर्पज इंटेंशन में ये होता है, पर्पज थोड़ा पॉजिटिव वर्ड है, इंटेंशन थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो स्वेक अब्जिस्ट के लिए सब लोग इस वर्ड को ध्यान रखना। इंटेंशन इरादा, लक्ष्य, कोई पर्पज, उद्देश्य, उद्देश्य या फिर इरादा, ठीक है, उनके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं स्वेक या फिर अब्जिस्ट। सेंटेंसेस देखो कैसे बनेंगे। एरकाउफ्ट आइनन कूली, एरकाउफ्ट आइनन कूली, ये यहां तक तो नॉर्मल पढ़ा था ना अपन ने, या वह एक पेन खरीदता है, एरकाउफ्ट आइनन कूली, किस चीज के लिए, लिखने के लिए। तो आप सीधा सीधा कर दोगे यहां पर सु श्राइबन, सु के बाद में वो पूरी वर्ब आ गई, सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं आएगी, किसके हिसाब से आएगी, पूरी वर्ब सु के हिसाब से, सु श्राइबन, एरकाउफ्ट आइनन कूली सु श्राइबन, ओके। वह लिखने के लिए एक पेन खरीदता है, क्या लिखने के लिए, लेटर लिखने के लिए। तो फिर हम सेंटेंस बनाएंगे एरकाउफ्ट आइनन कूली आइनन ब्रीफ शू श्राइबन, आइनन ब्रीफ शू श्राइबन। अब श्राइबन के हिसाब से ये आकुजाटिव हो गया, या लिखेगा कौन, सब लेटर एर लिखेगा ना, तो ये सब्जेक्ट नहीं माना जाएगा, क्या माना जाएगा,
ऑब्जेक्ट, वह एक पेन खरीदता है और इंटेंशन का पार्ट क्या है, एक लेटर लिखने के लिए, या टू राइट अ लेटर. सो einen Brief schreiben. Okay? Wir lernen Deutsch. Wir lernen Deutsch, einen Job zu bekommen. Wir lernen Deutsch, einen Job zu bekommen. We learn German to get a job. Wir lernen Deutsch, we learn German to get a job, einen Job zu bekommen. Okay? Another sentence. Du lernst viel. Viel का मतलब होता है अलॉट, खूब सारा, कि तुम खूब पढ़ रहे हो. Du lernst, क्यों पढ़ रहे हो भाई, ताकि तुमको अच्छे मार्क्स आ जाएं. ओके, टू गेट गुड मार्क्स. तो टू गेट गुड मार्क्स ये पर्पज है पढ़ने के पीछे, राइट. तो उसके लिए du lernst viel gute, गुड से गुटे कर दिया, एडजेक्टिव में एंडिंग लगा दी, ये ग्रामर जल्दी आएगी अभी. गुटे नोटन, मार्क्स को बोलते हैं नोटन. मार्क्स को क्या बोलेंगे, नोटन. या गुटे मार्क्स सू बेकोमन. बेकोमन, यहां बेकोमन 2 बार आ गया. बेकोमन दोनों का मीनिंग क्या है भाई, टू गेट, प्राप्त करना. टू गेट. मैं कोशिश कर रहा हूं, किस चीज की कोशिश कर रहा हूं, तुम सब लोगों को जर्मन सिखाने की. तो मैं कोशिश कर रहा हूं, इस कोशिश के पीछे एक इंटेंशन है. क्या इंटेंशन है, एक पर्पज है. क्या पर्पज है, कि तुम सब जर्मन सीख जाओ. तो कोशिश करने के लिए वर्ब यूज होती है फर्जूखन. तो इश फर्जूक है, इश फर्जूक है. अकेला जूखन होता है टू सर्च, ढूंढना, लेकिन फर्जूखन मीन्स टू ट्राई. टू ट्राई, आई ट्राई, आई एम ट्राइंग, या जर्मन सिखाने की. तुम सबको बोलेंगे ऑइश. तो तुम सब भी जो पर्पज वाला पार्ट है उसी का ही पार्ट हो. ऑइश क्या सिखाने की, ऑइश डॉइच सु. अब सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए वर्ब यूज करते हैं unterrichten, पढ़ाना, unterrichten. और सिखाने के लिए वर्ब यूज करते हैं lernen. लेरर वर्ड पढ़ा है ना, लेरर टीचर, तो इससे वर्ब बन गई lernen, LEHREN, lernen. lernen का मतलब क्या हो गया, टू टीच. दोनों का मतलब ही टीच ही होता है. टीच दोनों का मतलब पढ़ाना ही होता है, पर ऊपर वाला क्लास लेना, जनरली क्लास लेना, कोई चीज बताना, एंड यहां पर lernen मीन्स सिखाना. या B1 की, ठीक है. अनदर, wir versuchen, फर्जूखन से बहुत अच्छे सेंटेंसेज बनते हैं. wir versuchen, we are trying, हम कोशिश कर रहे हैं. हम किस चीज की कोशिश कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन मिल जाए हमको. कुछ दिक्कत आ गई है तो उसको सॉल्व करना है अपन को. wir versuchen eine Lösung, eine Lösung umlaut के साथ में, eine Lösung zu finden. या we are trying to find out, finden to find, and Lösung means solution. Lösung क्या होता है, solution. क्या we are trying to find out a solution. तो जब भी सेंटेंस में 2 वर्ब आए, दूसरी वर्ब पर्पज का, इंटेंशन का, स्वेक का, अब्जिस्ट का पार्ट हो, तो फिर उस टाइम पे अपन को सु प्लस इंफिनिटिव ग्रामर यूज करनी. ठीक है. मॉडल वर्ब के सेंटेंसेज में सु प्लस इंफिनिटिव की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्यूचर के सेंटेंसेज में नहीं पड़ेगी. अगर कहीं पे कोई सेंटेंस बनता है तो वो फिर 2 अलग सेंटेंस है. ओके, कैसे, देखो. Ich werde dir helfen, ich werde dir helfen, I will help you. मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा. किस में हेल्प करोगे भाई, फिर कॉमा लगाओ. कॉमा लगाती क्या हो गया, सेंटेंस सेपरेट हो गया. Ich werde dir helfen zu Hause zu kochen. zu kochen तो मीनिंग दे रहा है टू कुक,
खाना बनाने का, और सू हाउजे का फिक्स यूज होता है एट होम, घर पर। घर पर खाना बनाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो फ्यूचर के सेंटेंसेस में आ तो रहा है या, लेकिन फिर वो सेंटेंस पूरा अलग है। ये सू प्लस इन्फिनिटिव उस सेंटेंस के अंदर नहीं मिलेगा आपको, वो फिर एक अलग सेंटेंस माना जाएगा। तो ich werde dir helfen zu Hause zu kochen। ठीक है, क्लियर है ये चीजें। तो दूसरा अपना टॉपिक जो है दैट इज सू प्लस इन्फिनिटिव। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं या 10-15 मिनट में पूरे हो जाते हैं, पर कई सारे टॉपिक है तो हर टॉपिक पे अपन को ध्यान देना है। कोई डाउट क्वेश्चन यहां पर?